बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई राज्य था जिसका नाम हारमोनिया था। वहां हर जगह संगीत गूंजता रहता था। नदियां मधुर धुन गुनगुनाती थीं, पेड़ लय में झूमते थे और यहाँ तक कि तारे भी ताल में चमकते थे। लेकिन सबसे जादुई स्वर एक छोटी लड़की लीला के थे। लीला एक शांत गांव में रहती थी जो फुसफुसाते जंगल के किनारे बसा था। उसे गाना गाना बहुत पसंद था। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि फूल खिल उठते, पक्षी इकट्ठा हो जाते और सबसे गुस्सैल गांव वाले भी मुस्कुरा देते। लेकिन लीला के पास एक गुप्त बात थी। जब वह छोटी थी तो एक रहस्यमयी परी मेलोडिया ने उसकी आवाज को जादुई बना दिया था। एक दिन पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। संगीत गायब हो गया और हर कोई उदास और खोया हुआ महसूस करने लगा। इसका कारण था राजा डिसोनेंट, एक जलनखोर जादूगर जिसे खुशी और संगीत से नफरत थी। उसने जादुई हार्मोनिक क्रिस्टल चुरा लिया था जो राज्य के संगीत को जीवित रखता था और उसे अपने अंधेरे मौन महल में छुपा दिया था। राज्य की इस समस्या को सुनकर लीला ने तय किया कि वह हार्मोनिक क्रिस्टल वापस लाएगी और हारमोनिया में संगीत को बहाल करेगी। जैसे ही वह यात्रा पर निकली, मेलोडिया उसके सामने प्रकट हुई। लीला, मेलोडिया ने कहा, तुम्हारी आवाज ही राजा डिसोनेंट को हराने की कुंजी है, लेकिन तुम्हें इसके जादू और खुद पर विश्वास करना होगा। उसने लीला को एक सुनहरी बांसुरी दी और गायब हो गई। लीला फुसफुसाते जंगल के रास्ते पर निकली, जहां उसने एक चालाक लोमड़ी फेलिक्स और एक हंसमुख पक्षी चिरप से दोस्ती की। साथ में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। एक उफनती नदी को पार करना, एक बोलने वाले पेड़ की पहेलियां सुलझाना और गुस्सैल ट्रोल्स के झुंड से बचकर निकलना। आखिरकार वे राजा डिसोनेंट के महल तक पहुंचे। वहां हर तरफ सन्नाटा था और दीवारें सारी आवाजों को निगलने जैसी लग रही थीं। सिंहासन कक्ष में राजा डिसोनेंट हार्मोनिक क्रिस्टल को एक पिंजरे में बंद किए बैठा था। तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? उसने घमंड से कहा। लीला ने साहस जुटाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। उसकी आवाज महल में गूंज उठी। सन्नाटा टूटने लगा और हर जगह मधुर संगीत भर गया। दीवारें हिलने लगी और हार्मोनिक क्रिस्टल का पिंजरा टूट गया। जैसे ही क्रिस्टल अपनी सही जगह पर वापस आया, हारमोनिया में फिर से संगीत लौट आया। नदियां गाने लगी, पेड़ झूमने लगे और तारे फिर से झिलमिलाने लगे। राजा डिसोनेंट, जो इस सौंदर्य से अभिभूत हो गया था, राज्य छोड़कर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने लीला को एक नायक के रूप में सम्मानित किया, लेकिन लीला जानती थी कि उसने यह अकेले नहीं किया। उसने फेलिक्स, चिरप और मेलोडिया का धन्यवाद किया और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। असली जादू दोस्ती, साहस और खुद पर विश्वास करने से आता है। उस दिन के बाद लीला के गीत पहले से भी अधिक मधुर हो गए और हारमोनिया हमेशा के लिए एक ऐसा राज्य बन गया जहां संगीत और खुशी राज करते थे। समाप्त।